चौथे दिन का सूर्यास्त कौरव खेमे के लिए सिर्फ अंधेरा नहीं, एक बहुत भारी निराशा लेकर आया था। दुर्योधन के 8 भाई मारे जा चुके थे। और वो भी भीम के हाथों। तो पूरा शिविर शोक में डूबा हुआ था। बिल्कुल। यहीं से 5वें दिन का मंच तैयार हो गया। आज की हमारी चर्चा इसी 5वें दिन पर है। बस एक बार सोच कर देखिए। कल्पना कीजिए, 2 विशाल जीवित व्यूह, एक समुद्री दैत्य जैसा, दूसरा एक बाज जैसा, एक दूसरे से टकराने को तैयार। और पहली बार शिखंडी का इस्तेमाल होता है युद्ध के मैदान में। वो मोहरा जिसके आने से सारे नियम बदल जाते हैं। बिल्कुल। और वो पिता जिसने अपनी आंखों के सामने कुछ ही पलों में अपने पूरे वंश को खत्म होते देखा। आज हम इन्हीं घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। 5वें दिन की सुबह भीष्म ने एक बहुत ही आक्रामक फॉर्मेशन बनाई, जिसे कहते हैं मकर व्यू। हाँ, मकर व्यू। मकर यानी पौराणिक समुद्री दैत्य। इसकी बनावट ही इसकी रणनीति थी, है ना? सीधी सी रणनीति थी, जैसे एक मगरमच्छ अपना विशाल जबड़ा खोलकर शिकार को एक ही बार में निगल लेता है। इस व्यू का मकसद था पांडव सेना को अपने अंदर खींचकर कुचल देना, पूरी तरह से ब्रूट फोर्स। और इस विशाल समुद्री दैत्य से निपटने के लिए पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने एक शानदार जवाबी रणनीति अपनाई। उन्होंने रचा शेन व्यूह, जिसे गरुड़ व्यूह भी कहते हैं। जैसे एक बाज आसमान से सीधे अपने शिकार के सिर पे झपट्टा मारता है, इस व्यूह का लक्ष्य था मकर व्यूह के सबसे जरूरी हिस्से, मतलब उसके सिर पे हमला करके उसे तोड़ देना। एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीति। और फिर युद्ध शुरू हुआ। सूर्य की पहली किरण, शंख बजे और मकर व्यूह शेन व्यू पर टूट पड़ा। और पितामह भीष्म, जो खुद मकर के खुले हुए जबड़े का नेतृत्व कर रहे थे, वो एक तूफान की तरह पांडव सेना में घुस गए। वो बाणों की ऐसी बारिश कर रहे थे कि सामने टिकना नामुमकिन था। भीष्म के इस प्रलय को रोकने के लिए फिर अर्जुन ने मोर्चा संभाला। कृष्ण ने अद्भुत कुशलता से रथ को घुमाया और सीधे पितामह के सामने। और फिर वो लड़ाई शुरू हुई जिसका सबको इंतजार था। ऐसा लग रहा था मतलब मानो 2 सूरज आपस में टकरा रहे हों। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह महसूस होने लगा कि वो पितामह को सीधे सीधे रोक नहीं पा रहे हैं। अर्जुन उन्हें उलझा सकते थे, लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। और इसी मुश्किल पल में कृष्ण ने अर्जुन को एक युक्ति सुझाई। एक ऐसी युक्ति जो युद्ध के नियमों की सीमा पर थी। हाँ, एक ऐसा दांव जिसके कारण कुरुक्षेत्र में पहली बार शिखंडी का आगमन हुआ। और वो पल, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बुलाया और उन्हें अपने आगे खड़ा कर लिया, एक ढाल की तरह। जैसे ही पितामह भीष्म ने अपने सामने शिखंडी को देखा, वो रुक गए। अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा कि वो किसी स्त्री या स्त्री रूप पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अपना धनुष नीचे रख दिया। तो अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया। शिखंडी के पीछे से उन्होंने भीष्म पर इतने बाण चलाए कि उनका कवच टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए। पितामह को इस तरह घायल होते देख दुर्योधन और शल्य तो गुस्से से पागल हो गए होंगे। बिल्कुल। वो अपनी सेना लेकर अर्जुन, कृष्ण और शिखंडी पर एक साथ टूट पड़े और किसी तरह घायल भीष्म को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो भीष्म अब उस दिन के लिए खेल से बाहर है। ये कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन युद्ध तो और भी जगहों पे चल रहा होगा। द्रोणाचार्य कहाँ थे? सही सवाल। दूसरे मोर्चे पर घमासान और भी ज्यादा व्यक्तिगत था। गुरु द्रोणाचार्य ने निशाना बनाया सात्यकी को, पांडवों के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक। हाँ, और द्रोण के अनुभव के सामने सात्यकी संघर्ष करने लगे। द्रोण ने पहले उनके घोड़े मारे, फिर सारथी, और आखिर में रथ तोड़कर उन्हें रथहीन कर दिया। सात्यकी के प्राण संकट में थे। और तब भीम आए। द्रोण जानते थे कि जब भीम अपनी गदा लेकर रौद्र रूप में सामने आते थे तो उनसे भिड़ने का मतलब निश्चित मौत थी। ये दिखाता है कि युद्ध में सिर्फ कौशल ही नहीं, एक योद्धा की रेप्यूटेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। द्रोण ने पीछे हटने में ही समझदारी समझी। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपनी वीरता दिखा रहे थे। उन्होंने दुशासन के बेटे दुर्मर्शन को बुरी तरह हराया। लेकिन आपने शुरू में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का जिक्र किया था। मुझे लग रहा है कि अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ रहे हैं। हाँ, दिन की सारी लड़ाइयां एक तरफ और ये घटना एक तरफ। दिन ढल रहा था और युद्ध के 2 सबसे पुराने और कट्टर दुश्मनों का आमना सामना हुआ। सात्यकी और भूरिश्रवा। इन दोनों के परिवारों में पीढ़ियों से दुश्मनी थी और आज वो सारी नफरत मैदान पर उतर आई थी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार भूरिश्रवा सात्यकी पर भारी पड़ रहे थे। सात्यकी की हालत फिर से बिगड़ने लगी और अपने पिता को मुश्किल में देखकर सात्यकी के 10 वीर पुत्र जो आसपास ही लड़ रहे थे, वो एक साथ अपने पिता की मदद के लिए दौड़ पड़े। हाँ,
उन्होंने सोचा कि हम 10 भाई मिलकर भूरिश्रवा को घेर लेंगे। ये एक बहादुर लेकिन बहुत ही गलत फैसला था। बहुत गलत। एक महारथी के युद्ध में इस तरह दखल देना, भूरिश्रवा क्रोध से भर उठा। एक साथ 11 योद्धा, और तब उसने अपना असली महारथी स्वरूप दिखाया। उसने अकेले ही उन 10 के वार काटने शुरू कर दिए। और फिर एक ऐसा संघार शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भूरिश्रवा ने लाघव विधि का इस्तेमाल करते हुए नाराज बाणों की वर्षा शुरू कर दी। ये लाघव विधि और नाराज बाण, इन्हें थोड़ा समझना होगा। देखिए, लाघव विधि का मतलब है हाथ की तेजी। धनुष पर बाण चढ़ाना, निशाना साधना और छोड़ना, ये सब इतनी तेजी से होता है कि देखने वाले को बस एक धुंधली सी हरकत नजर आती है। अच्छा, और नाराज बाण? वो कोई आम तीर नहीं था। वो लकड़ी का नहीं, पूरा लोहे का बना एक भारी तीर, किसी भी कवच को भेद कर आर पार हो जाने के लिए, लाइक एन आर्मर पियर्सिंग राउंड। और फिर वो हुआ जिसने पूरे पांडव खेमे को हिला कर रख दिया। भूरिश्रवा ने उन नाराज बाणों से सात्यकी की आंखों के ठीक सामने उनके 10 पुत्रों का वध कर दिया। एक पल पहले जो पिता अपने 10 बेटों से घिरा था, अगले ही पल उसने अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के सामने राख होते देखा। एक भयानक, दिल चीर देने वाली चीख उनके गले से निकली। उनका महारथी वाला डिसिप्लिन, उनका सेल्फ कंट्रोल, उनका धैर्य, सब कुछ उस एक पल में खत्म हो गया। सात्यकी का वो अथाह दुख एक पागलपन और उन्माद में बदल गया। वो एक पागल शेर की तरह कौरव सेना पर टूट पड़े। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, नियमों की परवाह नहीं थी। वो बस अपने सामने आने वाले हर सैनिक को मार देना चाहते थे। फिर जब तक ये लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंचती, सूरज डूब गया, युद्ध विराम का शंख बज गया। पर सात्यकी रुकने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका उन्माद इतना बढ़ चुका था कि भीम और धृष्टद्युम्न को उन्हें जबरदस्ती पकड़कर खींचकर शिविर की ओर ले जाना पड़ा। उस शाम दोनों शिविरों के माहौल में जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। बहुत ज्यादा। कौरव खेने में दुर्योधन कुछ हद तक संतुष्ट था। हाँ, भीष्म घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। और उससे भी बड़ी बात, भूरिश्रवा ने पांडवों के एक सबसे बड़े महारथी के पूरे वंश का नाश कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी उनके लिए। और पांडव शिविर में मातम था, कोई जीत का जश्न नहीं। भीष्म को रोकने की कामयाबी उस दुख के सामने फीकी पड़ गई थी। पूरे शिविर में सिर्फ एक पिता सात्यकी के दिल दहला देने वाले विलाप की आवाज गूंज रही थी। 5वें दिन के युद्ध ने पांडवों को सैन्य नुकसान से ज्यादा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ा था। बिल्कुल।